फ्रेंड्स 14 मार्च सन 1989 रात के तकरीबन 2:45 बजे नॉर्दर्न कनाडा में कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है। 60 लाख लोगों की जिंदगी सीधे प्रभावित होती है और अगले 9 घंटे तक कोई राहत नहीं मिलती। फ्रेंड्स, जब इस पर वजह पता करने की कोशिश की तो वजह मिली पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर हमारे सूर्य पर। फ्रेंड्स, वजह थी कोरोनल मास इरप्शन, सूर्य पर होने वाली वो घटना जिसका सीधा असर हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, आखिर कोरोनल मास इरप्शन है क्या? अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो सूर्य पर होने वाली वो घटना जिसमें अचानक बिलियन टन्स ऑफ पार्टिकल स्पेस की तरफ टारगेट करते हैं और अगर इन बिटवीन हमारी पृथ्वी वहां पर हो तो पृथ्वी पर भी उसका असर पड़ता है। थैंक्स टू आवर मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादातर इफेक्ट को ये मैग्नेटिक फील्ड देख लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी पृथ्वी पर फ्रेंड्स काफी फर्क पड़ता है। और ऐसी होने वाली कोई अकेली घटना नहीं है। फरवरी सन 2011 में एक और घटना हुई और चाइना में पूरा रेडियो कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, क्या हो अगर ऐसी कोई घटना भारत को हिट करे? क्योंकि इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि जब भी इस तरह की घटना होने वाली होगी, पता नहीं नासा या यूरोपियन स्पेस एजेंसीज भारत को डाटा प्रोवाइड करवाएंगी या नहीं करवाएंगी। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता बढ़ती जा रही है फ्रेंड्स, हमारे पास या सूर्य से पड़ने वाले किसी भी प्रभाव की तैयारियां होनी चाहिए। और खासकर हमारी सैटेलाइट्स को लेकर जो स्पेस में है, वहां पर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड भी इतना स्ट्रांग नहीं है जो सन से आने वाले आयनाइज चार्ज पार्टिकल्स को रोक सके। वे आयनाइज चार्ज पार्टिकल हमारी सैटेलाइट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, मतलब वहां पर रहने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खत्म भी कर सकते हैं। और अगर इमेजिन करें कि वहां कोई एस्ट्रोनॉट है उस समय पर, तो निश्चित रूप से वो सूर्य से आने वाले रेडिएशन की चपेट में आए बिना नहीं रह सकता। तो फ्रेंड्स, ऐसी क्या तैयारियां भारत कर रहा है? 2 सितंबर 2023 को आपको याद होगा भारत का आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ था। फ्रेंड्स, इस मिशन में इसके नाम में ही बहुत कुछ है। आखिर L1, पहले बात करते हैं इस L1 की। फ्रेंड्स, L1 मीन्स लैग्रेंजियन पॉइंट। अब ये लैग्रेंजियन पॉइंट्स क्या है? फ्रेंड्स, जैसे सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के चक्कर काटते हैं तो ऐसे समझते हैं कि 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो ग्रेविटेशनली इक्विलिब्रियम में रहते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि नासा का JWST L5 यानी लैग्रेंजियन 5 पॉइंट पर है। तो भारत का आदित्य L1 मिशन लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पर है। ये एक हेलो ऑर्बिट है। मीन्स अगर हम वहां कोई सैटेलाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो उसे वहां मूव करने के लिए या सूर्य के चक्कर काटने के लिए कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, वो बाय डिफॉल्ट वहां चलता रहेगा। तो हमारा आदित्य L1 मिशन 5 साल से ज्यादा वहां पर काम करने वाला है और जनवरी फर्स्ट वीक में वो उस हेलो ऑर्बिट यानी L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आखिर ये आदित्य L1 मिशन लॉन्च क्यों किया गया है? इसका मोटा मोटा खाका तो मैं दे चुका हूं, लेकिन इससे पहले मैं आदित्य L1 मिशन पर बात करूं कि आखिर ये करने क्या गया है, थोड़ा सा हम यहाँ सूर्य को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, सूर्य का एटमॉस्फेयर को हम मोटा मोटी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और करोना। कोरोना वायरस नहीं, ये सूर्य वाला कोरोना है जो कोरोनल मास इरप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल था। पहले आते हैं फोटोस्फीयर पर। नाम से ही जाहिर होता है, फोटो मींस फोटोन, यानी कि सूर्य की वो लेयर जहां से फोटोन्स रिलीज हो रहे हैं। ये तकरीबन 100 किलोमीटर थिक है और अगर हम इसकी बात करें 70 लाख किलोमीटर रेडियस वाले सूर्य से, तो वो पेपर की शीट से भी पतला ही होगा। और यहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन 5500 6000 केल्विन या डिग्री सेल्सियस आप मान सकते हैं। अंदर यानी सूर्य के कोर से तो टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन क्रोमोस्फियर में टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, क्रोमोस्फियर क्या है? फ्रेंड्स, क्रोमोस्फियर तकरीबन 1500 से 2000 किलोमीटर थिक एटमॉस्फियर है। ये प्लाज्मा से भरा हुआ है। हाँ, फोटोस्फीयर से थोड़ा टेम्परेचर इसका ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या चीज है? फ्रेंड्स, मैटर की 3 स्टेट्स हमें पता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम गैस को और ज्यादा हीट करें, चूंकि सूर्य से हीट तो होगी ही होगी, तो हमें मैटर की 4th स्टेट मिलती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। बहुत ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा गर्म होती है। इससे अगली लेयर जो तकरीबन 10 लाख किलोमीटर चौड़ी है, उसे हम बोलते हैं कोरोना।
और फ्रेंड्स, कोरोना नेकेड आई से नजर नहीं आता, क्योंकि प्रकाश की वजह से ये एक तरह का सूर्य के चारों ओर का हेलो है, थोड़ा कम डेंस लेकिन बहुत ज्यादा गर्म। कितना गर्म? 10 लाख डिग्री सेल्सियस। आप कहेंगे सूर्य के नजदीक जो फोटोस्फीयर या क्रोमोस्फीयर था वहां 5500 6000 डिग्री सेल्सियस बोल रहे थे, यहाँ 10 लाख डिग्री सेल्सियस, जो सूरज से दूर है, इवन 10 लाख किलोमीटर दूर पहुंच रहा है। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? इसकी वजह है वही कारण जो पृथ्वी पर ब्लैकआउट्स करवा रहा है, कोरोनल मास इरप्शन। अगर हम सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की तरह नहीं है कि नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ लाइंस जा रही हैं। सूरज में क्रोमोस्फियर या फोटोस्फियर से मैग्नेटिक, किसी भी पॉइंट से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ होती हैं और किसी भी पॉइंट तक वापस जा सकती हैं। और बिकॉज ऑफ एनर्जी कभी कभी प्रेशर में वो बहुत बड़ी हो जाती है, इवन वो ब्रेक भी होती है। और इसी से निकलने वाली एनर्जी जो कोरोना में टेम्परेचर को बढ़ा देती है, इवन ये काफी बड़ी हो जाती है, मतलब पूरे कोरोना को भी कवर कर देती है। और यहीं से कोरोनल मास इरप्शन के लिए भी एग्जैक्टली सेम इवेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रेंड्स, अब आदित्य L1 मिशन एग्जैक्टली वहां करने क्या गया है? सबसे पहले तो मैं आपको यहां बता दूं कि 7 पेलोड लेकर गया है। 350 या 400 किलोग्राम का वो टोटल पेलोड है जो आदित्य L1 यानी लैग्रेंजियन पॉइंट पर जाकर टिकेगा। वहां 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अपना अपना अलग अलग काम करेंगे। एक एक के बारे में बताना शायद ठीक नहीं होगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन मोटा मोटी अगर हम बात करें तो कोरोना मैग्नोमेट्री, मैग्नोमेट्री की मतलब, जहां भी मैग्नोमेट्री वर्ड आता है मतलब मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की स्टडी को हम मैग्नोमेट्री कहते हैं। तो वहां पर कोरोना में होने वाले मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंजेस होने वाली है उसकी स्टडी सबसे पहली तो यही है। दूसरा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की। फ्रेंड्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आप सबको पता है कि ओजोन लेयर है जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी पर नहीं आ पाता और जिसकी वजह से लाइफ पृथ्वी पर ज्यादा कंफर्टेबली रह सकती। इट मींस अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन काफी जिम्मेदार है वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए, तो उसकी स्टडी वहां आदित्य L1 करेगा। तीसरा जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है वो है कपलिंग ऑफ फोटोस्फीयर विद क्रोमोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर विद कोरोना, इनके किस तरह से ये जुड़े हुए हैं, इसकी स्टडी होनी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिस जगह आदित्य L1 सैटेलाइट हमारा होगा वहां पर स्पेस में क्लाइमेटिक कंडीशन, अब यहाँ स्पेस में क्लाइमेटिक कंडीशन क्या हुई? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ व्हाट, ऑफ सोलर विंड्स, और वहां पार्टिकल फ्लक्स, कि किस तरह से पार्टिकल वहां से मूव कर रहे हैं, जो कि हमारे कोरोनल मास इरप्शन की स्टडी में भी काम आने वाला है। तो काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। और खासकर मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नासा के कुछ स्पेस मिशन ऐसे हैं जिसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। खासकर इनके जो मून मिशन गए हैं वो सोवियत रशिया के साथ कंपटीशन में गए हैं, लेकिन इंडिया के जो स्पेस मिशन हैं फ्रेंड्स वो अपने कंट्री के लिए हैं और उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन भी है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरी आज की छोटी सी एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं क्या मुझे टॉपिक सेलेक्ट करने चाहिए। एंड एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।